तो इस हादसे से जुड़ी और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष का। बहुत शुक्रिया अर्पिता। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा यह हादसा है और आइए समझते हैं कि किस तरह से यह हादसा हो गया और कौन सा। देखिए बिल 407 VTRPN। आपको बता दें कि केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, एविएशन कंपनी कौन सी है? आर्यन एविएशन। ये प्राइवेट कंपनी है और उसके तहत ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह हादसा हुआ। मंदिर से 2 किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हुआ जिसमें 6 लोग सवार थे। लेकिन वजह क्या है जानना जरूरी है। वेदर, मौसम, खराब मौसम, क्योंकि उस वक्त जो चश्मदीद हैं बता रहे थे कि बारिश भी हो रही थी इलाके में और इसलिए एक मौसम सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आया हादसे के लिए। 6 यात्री उसमें सवार थे और पायलट समेत 7 लोगों की मृत्यु हो गई। ये क्रैश हो गया और इसके परखच्चे उड़ गए और आसपास कई किलोमीटर तक इस जो हेलीकॉप्टर के हैं वो जो पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए हैं। किस तरह का ये हेलीकॉप्टर है नजर डालिए। एक इंजन, सिंगल इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर है। इसमें 4 ब्लेड वाले ये हेलीकॉप्टर है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और पहली उड़ान 1995 में इस हेलीकॉप्टर ने भरा था। जी हां, आज से लगभग 27 साल पहले। इसकी उड़ान क्षमता कितनी है? 4 घंटा 12 मिनट एक बार में, वन गो में। अगर ये इसकी बात करें तो ये इतनी उड़ान भर सकता है, उतनी क्षमता है। वजन कितनी है इसकी? वजन की अगर बात करें 2268 किलो का ये विमान है, हेलीकॉप्टर है। करीब 4900 अब तक हादसे भी हो गए हैं अगर सारे हेलीकॉप्टर्स को मिला लें इंक्लूडिंग। लेकिन ये कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात ये कि अब इस पे नजर डालिए। केदारनाथ से उड़ान भर रहा था, प्राइवेट कंपनी का हेलीकॉप्टर है। 2 किलोमीटर पहले गरुड़ चट्टी जो इलाका बताया जाता है एरिया, वहां पर ये खराब मौसम की चपेट में आया, फंस गया और इस वजह से ये क्रैश हो गया, परखच्चे उड़ गए। लेकिन सबसे दुख की बात, 7 लोगों की मृत्यु हो गई इंक्लूडिंग पायलट। समंदर तल से करीब 11,700 फीट की ऊंचाई, साल के ज्यादातर महीनों में बर्फबारी और बारिश के साथ कड़कड़ाती ठंड। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में सबसे बड़ी चुनौती मौसम की है। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए सड़क मार्ग का रास्ता हो या हवाई मार्ग का, मौसम की दुश्वारी दोनों के लिए है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि यहाँ का मौसम अचानक बदल जाता है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होना भी आम समस्या है। यात्रा के दौरान कई लोग ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से बीमार हो जाते हैं। जानकारों के मुताबिक मानसून के मौसम में केदारनाथ यात्रियों की मुश्किल और बढ़ जाती है। मौसम बहुत जल्दी बदलता है और अभी मानसून जो कि रिट्रीट कर रहा है, तो उस समय मानसून एक्टिविटी हिमालयाज में काफी ज्यादा होती है। मौसम एकदम बदलता बदलता रहता है और इस मामले में जबकि मौसम बदलता है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैम, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑपरेटर है, जो कंपनी है, उसकी होती है कि वो सही सूचना सही वक्त पर पायलट्स को दे सके। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। हेलीकॉप्टर सेवा से समय की बचत होती है, चढ़ाई की मुश्किलों से निपटने में आसानी होती है। इसलिए हाल के दिनों में हेलीकॉप्टर सेवा खासी लोकप्रिय हुई है। वैसे तो सफर से पहले मौसम विभाग का पूर्वानुमान देखा जाता है, लेकिन कई बार पहाड़ों का मौसम एक हिस्से में अचानक बदल जाता है, जिससे पायलट के सामने बड़ी मुश्किल आ सकती है। आज हुए केदारनाथ हादसे की वजह भी फिलहाल धुंध को ही बताया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।